स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति हायर एजुकेशन चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है जो रीमान इंटीग्रल पे क्वेश्चंस चल रहे थे मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर एक क्वेश्चन करवाया था आपको। और रीमान इंटीग्रल के ऊपर एक थ्योरम थी, रीमान क्राइटेरिया ऑफ इंटीग्रेबिलिटी, ठीक है। और उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन करवाया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वो तो बेसिक सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब आज हम थोड़े कुछ अच्छे क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो जैसे हमारा एक प्रॉब्लम लेते हैं हम, करना प्रोसेस वही है जो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर जो मैंने आपको करवाया था, क्वेश्चन प्रोसेस वही है, बस थोड़ा सा चेंज है, वो देखिए कैसे है। तो आज की प्रॉब्लम फर्स्ट है हमारे पास, वो बोले कि इफ f(x) इज इक्वल्स टू x, आपको कोई फंक्शन दे रखा है f(x) इज इक्वल्स टू x, ठीक है। और जो x है वो क्लोज इंटरवल 0 to 1 से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। देन प्रूव दैट, ठीक है, प्रूव करना है कि जो f है वो रीमान इंटीग्रेबल है 0 to 1 इंटरवल के अंदर, ठीक है। एंड रीमान इंटीग्रल की जो वैल्यू है f(x) dx वो क्या है 1/2 है, ठीक है। तो ये आपको प्रूव करना है। अब देखिए इसमें स्टार्ट कैसे करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन हमें f(x) इक्वल्स टू f फंक्शन दे रखा है और इंटरवल हमें 0 to 1 दे रखा है। सबसे हम क्या करेंगे, इस इंटरवल के पार्टीशन करेंगे। लेट p with the partition of close interval 0 to 1, ठीक है। अब इसके पार्टीशन फाइंड करना है, तो आपको पता है पहला तो 0 है ही। अब दूसरा किस तरीके से फाइंड करना, उसके लिए फॉर्मूला होता है b माइनस a अपॉन में n, इससे हम फाइंड करते हैं हर एक पार्टीशन, ठीक है। तो b माइनस a यानी 1 माइनस 0 अपॉन में n, यानी 1 माइनस 0 अपॉन में n। तो दूसरा पार्टीशन क्या हो गया 1 अपॉन में n, इस तरीके से ये 1 अपॉन में n, ठीक है। अब वो बोल रहे कि ये 1 अपॉन में n आ गया। अब नेक्स्ट आपके पास वो जो पार्टीशन आएगा वो क्या आएगा, तो उस केस के अंदर हमारा पार्टीशन आ जाएगा 2/n, ठीक है। इसी तरीके से 3/n, इसी तरीके से चलता रहेगा, ठीक है। और बीच में कहीं पे यहाँ पे मिलेगा r माइनस 1/n, r/n, फिर चलते रहेंगे तो यहाँ मिलेगा n माइनस 1/n, फिर लास्ट में n/n इक्वल्स टू 1। तो मिल गया हमें लास्ट एलिमेंट 1। तो हम इस तरीके से काफी सारे पॉसिबल पार्टीशंस में इसको डिवाइड कर सकते हैं, इस इंटरवल 0 to 1 को, ठीक है। ये हो गया इसका पार्टीशन। तो अब इस पार्टीशन के अंदर हमें ये देखना है कि जो rth इंटरवल है वो क्या है। लिखेंगे इन दिस पार्टीशन जो rth इंटरवल है, मतलब जो IR है वो क्या है, r माइनस 1/n एंड r/n है, ठीक है। वो बोल रहा है इसके अंदर जो ये वाला होता है इधर, ठीक है, ये तो हमारा क्या है इनफीमम है, ठीक है। और उधर ये वाला जो पड़ा हुआ है ये हमारे पास क्या है सुप्रीमम है। तो इनफीमम है, इनफीमम को शो करते हैं स्मॉल m r से, तो वो क्या है आपके पास r माइनस 1 अपॉन में n, और कैपिटल M r है वो क्या है r अपॉन में n। ये होगा सुप्रीमम एंड इनफीमम निकल चुका है। और दूसरा है डेल एक्स आर। डेल एक्स आर का मतलब क्या होता है कि इनके पार्टीशन के बीच के अंदर का इंटरवल कितना है, ठीक है। या आप निकालना चाहो तो r अपॉन में n माइनस r माइनस 1 अपॉन में n करके भी निकाल सकते हो, ठीक है। वहां से जैसे r अपॉन में n माइनस r माइनस 1 अपॉन में n करके जब निकालोगे आप डेल एक्स आर की वैल्यू, ठीक है, तो देखिए क्या निकलेगी। यहाँ जब n आप ले लोगे एलसीएम के अंदर तो r माइनस r प्लस 1, तो यहाँ से r से r कैंसिल 1/n ही आना है। या आप ऐसे नहीं निकालना चाहते तो साफ पता लग रहा है इनके बीच में डिफरेंस कितने कितने का 1 अपॉन में n का है, तो डेल एक्स आर हमारे पास क्या हो जाएगा 1 अपॉन में। तो ये वैल्यूज निकली हुई हैं। अब हमें क्या करना है, बताना है कि जो f है वो रीमान इंटीग्रेबल है, और उस रीमान इंटीग्रेबल के अंदर लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल की वैल्यू क्या है 1/2 है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है। अगर वो इक्वल आ रही है तब तो क्या होगा, वो रीमान इंटीग्रेबल होगा, और दूसरी जो इक्वल वैल्यू होगी वो क्या होगी 1/2 होगी, ऑब्वियस सी बात है। नहीं होगी तो फिर हम लिख देंगे कि वो रीमान इंटीग्रेबल नहीं है, ठीक है।
तो अब हमें शो करना है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर रीमान इंटीग्रल निकालना होगा। रीमान इंटीग्रल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है LFP, यानी रीमान इंटीग्रल का फॉर्मूला होता है, लोअर रीमान इंटीग्रल का फॉर्मूला होता है सुप्रीमम ऑफ LFP। तो जब तक आपको LFP नहीं पता होगा तब तक आप उसमें नहीं जा सकते। सबसे पहले हम इसके लोअर रीमान सम और अपर रीमान सम निकालते हैं, उसके बाद हम इसके लोअर रीमान इंटीग्रल पे और अपर रीमान इंटीग्रल पे चले। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, LFP। अब सबसे पहले हम निकालते हैं इसका LFP। तो LFP का फॉर्मूला क्या होता है R = 1 to n स्मॉल mr del xr, यही होता है। ठीक है, यहाँ से स्मॉल mr की वैल्यू क्या है, r - 1/n है, और del xr क्या है हमारे पास 1/n है। तो ये n जो है ये तो बाहर ले लो, मल्टीप्लाई पे 1/n² बाहर आ जाएगा। यहाँ बचेगा R = 1 to n r - 1, ये बचेगा। इसके अंदर ये लिमिट पुट कर दो, तो यहाँ से जब 1 पुट करोगे तो 0 + 2 पुट करोगे तो 1 + 2 + डैश 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 प्लस n - 1 होगा। ठीक है, सॉरी यार स्केल है। तो अब ये जो है ये योगफल का फॉर्मूला होता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, n - 1 फैक्टोरियल 2। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है n - 1 फैक्टोरियल 2। तो फैक्टोरियल 2 है। अब यहाँ से देखिए क्या कर सकते हैं हम, n से n कैंसिल हो जाएगा 1, तो ऊपर बचेगा n - 1/2n, यही बचेगा। तो ये आपके पास वैल्यू किसकी आ गई, LFP की आ गई। अब हमें क्या निकालना है, अपर रिमान सम निकालना है। ये आपका LFP है, दूसरी साइड में क्या कर देती हूँ, इसका UFP फाइंड कर देती हूँ। जो UFP होता है, UFP क्या होता है, R = 1 to n कैपिटल MR del xr। ठीक है, और यहाँ से कैपिटल MR की वैल्यू क्या पीछे में लिखी हुई है, R/n, और del xr तो 1/n है। ठीक है, 1/n क्या ले लो बाहर, 1/n किसके, यहाँ R = 1 to n r। यहाँ से r के लिए आप क्या पुट कर दो, लिमिट पुट कर दो, क्या आएगा 1 + 2 + डैश 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 प्लस n, यानी n एलिमेंट्स का सम है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है nn + 1/2। ठीक है, यहाँ से n कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा n + 1/2n। ठीक है, ये आ गई UFP की वैल्यू और ये आ गई LFP की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल निकालना है। तो नेक्स्ट देखिए, हम चलते हैं लोअर रीमान इंटीग्रल पे। ठीक है, और लोअर रीमान इंटीग्रल होता है 0 to 1। क्योंकि 0 to 1 क्यों ले रहे हैं, क्योंकoraz हमें जो इंटरवल है 0 से 1 दे रखा है। ठीक है, तो ये लोअर रीमान इंटीग्रल है, वो क्या होता है, सुप्रीमम ऑफ LFP P बिलोंग्स टू PAB। ये इस तरीके से फॉर्मूला होता है। इसको आप और अच्छे से लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हैं हम इसको, fx dx। यहाँ पे जब इसको लिमिट में चेंज कर देंगे तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट मैश ऑफ p टेंड्स टू 0 LFP। फिर उसके बाद क्या करते थे हम, यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट कर देते, तो यहाँ पर LFP की वैल्यू रखते थे। LFP की वैल्यू क्या निकाली हुई है पीछे, n - 1/2n। तो n - 1/2n रख देंगे यहाँ पे, ये रखेंगे। ठीक है, यहाँ से अंदर से हम n कॉमन लेकर के क्या कर दो, कैंसिल। तो अंदर बचेगा 1 माइनस आएगा 1 - 1/n, और नीचे से n कैंसिल हो जाएगा तो 2 ही बचेगा सिर्फ। ठीक है, इस 2 को बाहर ले लो, 1/2 लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 - 1/n। अब इसके अंदर आप लिमिट पुट करोगे जब, ठीक है, इसके अंदर जब लिमिट पुट करेंगे इनफाइनाइट 1/n, 0 सिर्फ 1 बचेगा, और 1 to 1/2 क्या हो जाएगा, 1/2। इसका मतलब जो आपके पास लोअर रीमान इंटीग्रल आया है उसकी वैल्यू क्या आई है, 1/2। अब हमें क्या निकालना है, इसका अपर रीमान इंटीग्रल। तो अपर रीमान इंटीग्रल का क्या होता है, 0 to 1 बार fx dx इज इक्वल टू इनफीमम ऑफ UFP where P belongs to PAB। ठीक है, अब इसको और अच्छे से लिखना चाहो तो 0 to 1 बार fx
dx इज इक्वल्स टू लिमिट मैश ऑफ p टेंड्स टू 0 व्हेन 0 ठीक है। अब इसको इनफाइनाइट में चेंज करना हो तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट करते हैं और यहाँ पर यूएफपी की वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या होती है यूएफपी की वैल्यू nn प्लस 1 अपॉन में, इसको और सॉल्व करना था ना, यहाँ से n से n कैंसिल हो जाएगा तो n प्लस 1 बाई 2 आएगा। n आएगा, ये गलत लिखा हुआ मैंने यहाँ पे, n हटा दो यहाँ से, तो n प्लस 1 बाई 2 है। अब लिख देंगे n प्लस 1 अपॉन में, अब ऊपर और नीचे दोनों से n कॉमन लेके कैंसिल कर दो और 1 बाई 2 को बाहर ले लो, तो अंदर बनेगा 1 प्लस 1 बाई n बचेगा। ठीक है, इसके अंदर लिमिट पुट कर दो, जब इसके अंदर 1 अपॉन में इनफाइनाइट करेंगे तो 1 नहीं आएगा, तो इसकी लिमिट क्या हो गई 0 1 बाय fx dx क्या आ गया आपके पास 1 बाय 2। तो ये भी 1 बाय 2 और ये भी 1, यानी रिमान लोअर रिमान इंटीग्रल और अपर रिमान इंटीग्रल दोनों की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास 1 बाय 2 आ चुकी है। तो इन दोनों से हमारे पास क्या कंक्लूजन निकलता है कि 0 बार 1 fx dx इज इक्वल्स टू क्या है 0 1 बार fx dx है। इसका मतलब क्या है, और दोनों की वैल्यू क्या है 1 बाय 2 है। इसका मतलब क्या है कि जो f है वो रिमान इंटीग्रेबल है इंटरवल 0 to 1 के, यही प्रूफ करना था। और ये प्रूफ करना था कि दोनों की लिमिट, एक तो वो रिमान इंटीग्रेबल है, दूसरा जो उन दोनों की वैल्यू क्या है 1 बाय 2 है। ये देखिए, ठीक है, एक तो उनकी वैल्यू 1 बाय 2 है और वो क्या है रिमान इंटीग्रेबल। इसमें सिंगल लिख रखा है क्योंकि बार में लगाया होता, मैंने बोला कि दोनों के कॉमन फॉर्म को इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब चाहो तो इसको कॉमन फॉर्म में लिख सकते हो, ये दोनों मैंने अलग अलग लिखा हुआ, आप सिंगली दोनों को कॉमन फॉर्म में कंबाइन में लिखोगे तो ध्यान से बार हटा दोगे दोनों से, सिर्फ लिखा हुआ आएगा 0 to 1 fx dx की वैल्यू क्या है 1 बाय 2 है। तो ये था क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो कि मतलब इसी के जैसा है, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, फंक्शन के अंदर चेंज होगा। ठीक है, वो देखिए कैसे करते हैं। सेकंड प्रॉब्लम ले रहे हैं। ठीक है, वो बोल रहे कि फंक्शन अगर क्या है इफ fx इज इक्वल्स टू x की स्क्वायर इज डिफाइंड ऑन 0 to a। ठीक है, 0 to a, ठीक है, और a इज ग्रेटर देन 0 एज फॉलोज। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है, कि f क्या है रिमान इंटीग्रेबल है 0 to a के अंदर। ठीक है, और वैल्यू हमें नहीं मतलब बतानी, उसने बोला नहीं है कि वैल्यू ये होगी, बट हम कुछ ना कुछ वैल्यू निकाल के ये प्रूफ कर देंगे जो f क्या है रिमान इंटीग्रेबल है 0 to a के अंदर। ठीक है, इसी मतलब जो इंटरवल हमें देगा उस इंटरवल के अंदर क्या है वो रिमान इंटीग्रेबल है। तो वही प्रोसेस रहेगा जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में यूज करके गई हूँ, तो सेम प्रोसेस है, देखिए कैसे करते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या लेना, इसका पार्टीशन लेना पड़ेगा। तो लेट P बी द पार्टीशन ऑफ इंटरवल 0 to a। अगर इसका पार्टीशन है तो किस तरीके से लिखेंगे हम इसको, 0 पहला एलिमेंट तो सेम लिखना है, दूसरे के लिए क्या करेंगे b माइनस ए अपॉन में है, तो a माइनस 0 अपॉन में है तो a अपॉन में n आ जाएगा, फिर आ जाएगा 2 अपॉन में n, फिर डैश 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 करेंगे, बीच में कोई एलिमेंट आएगा r माइनस 1 a अपॉन में n, फिर आएगा r a अपॉन में n, फिर जाएंगे हम तो n माइनस 1 a अपॉन में n, और लास्ट क्या आ जाएगा n a अपॉन में n। ठीक है, n a अपॉन में n करोगे जब n a अपॉन में n करेंगे तो इक्वल में क्या आएगा a ही आएगा। तो बेटा लास्ट इंटरवल 0 to a था वो डिफाइन हो गया हमारा, इस इंटरवल्स के बीच में, सब इंटरवल्स के बीच में क्या हो गया डिवाइड हो गया। ठीक है, अब ये इंटरवल में क्या, अब इस इंटरवल के अंदर हमें क्या लेना सुप्रीमो, पर सबसे पहले देखते हैं कि इसका आर्थ इंटरवल क्या है। तो अब लिखेंगे इन आर्थ इंटरवल क्या है, आई आर इक्वल्स टू r माइनस 1 a अपॉन में n, और
आर ए अपॉन में। अब इसके अंदर हमें पता है कि ये इन्फीमम होता है और वो सुप्रीमम है, तो इन्फीमम की वैल्यू एम आर जो है वो क्या होगी, आर माइनस वन ए अपॉन में एन, तो इसका इंटरवल है। बट हम फंक्शन की वैल्यू जब निकालेंगे ना, तो फंक्शन की वैल्यू किस फॉर्म में आएगी, इस फंक्शन की फॉर्म में आएगी, यानी एक्स की स्क्वायर है तो ये सारे के सारे एलिमेंट स्क्वायर में ही होंगे। तो इसका मतलब जो इसका इन्फीमम है वो क्या होगा, आर माइनस वन की स्क्वायर ए की स्क्वायर अपॉन में एन की स्क्वायर होगा, और जो कैपिटल एम आर है वो क्या होगा, आर स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन में एन की स्क्वायर होगा। फिर हमें इसका निकालना होता है डेल एक्स आर का वैल्यू, वाला माइनस करके भी निकाल सकते हो या फिर इनके बीच में जितने का गैप है उससे भी निकाल सकते हो। तो गैप कितने कितने का लेंगे हम इसके अंदर जो इंटरवल का जो गैप है वो क्या है, वन अपॉन में वो ए अपॉन में एन है, ठीक है, क्योंकि ए अपॉन में एन ऐड होता जा रहा है सब में, तो वो क्या है, डेल एक्स आर क्या है हमारा ए अपॉन में एन है। अब नेक्स्ट देखिए, अब हमें इसका क्या निकालना है, एल एफ पी एंड यू एफ पी निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसका एल एफ पी। तो एल एफ पी का सेम प्रोसेस है, आर इक्वल्स टू 1 to n और स्मॉल एम आर डेल एक्स आर, और स्मॉल एम आर की वैल्यू क्या है, स्मॉल एम आर की वैल्यू आर माइनस वन की स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर, ये है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, मतलब वन में एन स्क्वायर तो बाहर ले लेते हैं, ठीक है, और ए स्क्वायर को भी क्या ले लेते हैं, बाहर लेते हैं, क्योंकि ए क्या है हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू कोई, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर को भी बाहर ले लेते हैं। और दूसरा यहाँ पे क्या था, एम आर की वैल्यू तो पुट कर दी, डेल एक्स आर की वैल्यू पुट करनी है। डेल एक्स आर की वैल्यू देखिए क्या थी यहाँ पे, ए अपॉन में एम थी, तो यहाँ पे डेल एक्स आर की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, ए अपॉन में एम लिखेंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो मल्टीप्लाई होकर के बाहर क्या कॉमन आ जाएगा, एक तो ये ए की क्यूब बन जाएगा और ये एन की क्यूब, तो दोनों को बाहर ले लो, ए की क्यूब अपॉन में एन की क्यूब, और ये आर इक्वल्स टू 1 to n, यहाँ बचेगा आर माइनस वन की स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो ए की क्यूब अपॉन में एन की क्यूब, जब इसके अंदर लिमिट लगाएंगे तो क्या आएगा, 0 की स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर प्लस डैश 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 एन माइनस वन की स्क्वायर, ये मिलेगा। और ये किसके योग का फॉर्मूला होता है, ये होता है एन माइनस वन और 2n माइनस वन अपॉन में 6, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे या फिर इसको यहाँ से बस सॉल्व इतना ही हो सकता है कि ये एन से एन कैंसिल हो जाएगा, और तो कुछ नहीं हो सकता इसके अंदर। तो क्या आ जाएगा, ए की क्यूब ए की क्यूब एन माइनस वन 2n माइनस वन और अपॉन में 6 एन की स्क्वायर, यही बचेगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ चुका है, एल एफ पी। अब हमें क्या निकालना है, इसका यू एफ पी। अब निकालना है इसका यू एफ पी, और यू एफ पी की वैल्यू आर इक्वल्स टू 1 to n कैपिटल एम आर एंड डेल एक्स आर, ठीक है। और r इक्वल्स टू 1 to n कैपिटल एम आर की वैल्यू क्या थी, आर स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर, और डेल एक्स आर क्या था, ए अपॉन में एन था। फिर से ए की क्यूब अपॉन में एन की क्यूब तो बाहर आ जाएगा, और आर स्क्वायर पे लिमिट लगा दो, जब इस पे लिमिट लगाएंगे तो 1 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस एन की स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से इसके सब का फॉर्मूला होता है, ये होता है एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6, ठीक है। एन से एन कैंसिल कर दो, ये बचेगा ए क्यूब एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6, एन की क्यूब चल रहा है यहाँ पे, और ये 6 एन की स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। ये निकल गया हमारे पास यू एफ पी। ये यू एफ पी है, ये इधर एल एफ पी है। अब दोनों से हम क्या निकालेंगे, लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं लोअर रीमान इंटीग्रल 0 बार 1 एम इसका फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लगा रही हूँ, ठीक है, मैश ऑफ पी के अंदर। तो लिमिट मैश ऑफ पी टेंड्स टू 0 होगा कब, जब
यहाँ पे वैल्यू क्या हो, LFP हो। दूसरा यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट कर दो और LFP की वैल्यू पुट कर दो। LFP की वैल्यू क्या आएगी, a की क्यूब n-1 2n-1 अपॉन में 6n की स्क्वायर, a की क्यूब n-1 2n-1 अपॉन में 6n की स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, a की क्यूब को तो बाहर ले लो, ठीक है, a की क्यूब को क्या ले लो, बाहर ले लो। जब a की क्यूब को बाहर ले लेते हैं हम, या लेने की जरूरत नहीं है, इसी के अंदर पड़ा ले लो। ऊपर से देखो इसमें से भी n कॉमन लो, इसमें से भी n कॉमन लो, तो बाहर बच जाएगा n की स्क्वायर और n की स्क्वायर से n की स्क्वायर कैंसिल, तो ऊपर बनेगा 1 - 1 अपॉन में n, तो 2 - 1 अपॉन में n, और नीचे ऊपर वाले n स्क्वायर से नीचे वाला n स्क्वायर कैंसिल, तो 6 बचेगा। अब इसके अंदर ये लिमिट पुट कर दो, तो a की क्यूब बाय 6 डॉट यहाँ 1 - 1 अपॉन में इनफाइनाइट, ये 0 यानी 1 बचेगा सिर्फ, यानी 1 - 0 और इधर 2 - 0, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, तो a की क्यूब बाय 6 डॉट 2 यानी a की क्यूब बाय 3, यानी जो लोअर रीमान इंटीग्रल है उसकी वैल्यू क्या आ गई, a की क्यूब बाय 3। अब हमें क्या निकालना है, इसका अपर रीमान इंटीग्रल निकालना है fx dx, ठीक है, और अपर रीमान इंटीग्रल डैश ऑफ p टेंड्स टू 0 और यहाँ पर वैल्यू आएगी UFP की, तो यहाँ से लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट और यहाँ पे UFP की वैल्यू पुट कर दो। UFP की वैल्यू क्या है, a की क्यूब n+1 2n+1 6n स्क्वायर, a की क्यूब n+1 2n+1, अपॉन में 6n की स्क्वायर। यहाँ से फिर क्या करते हैं हम, सेम काम, ऊपर से n दोनों में से कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, तो अंदर बचेगा a की क्यूब बाय 6 डॉट 1 + 1 बाय n और 2 + 1 बाय n, ये बचेगा, ठीक है, और अब इस पर लिमिट लगा देंगे, तो a की क्यूब बाय 6 डॉट 1 + 0 और ये 2 + 0, सेम काम, a की क्यूब बाय 6 डॉट 2, तो a की क्यूब बाय 3, तो दोनों की वैल्यू क्या आ गई, इक्वल आ गई। दोनों की वैल्यू अगर इक्वल है इसका मतलब क्या है, ये रीमान इंटीग्रेबल है। इसका मतलब क्या है कि 0/1 fx dx और 0/1 बार fx dx, इनकी वैल्यू क्या आ गई, दोनों की a की क्यूब बाय 3 आ गई, और ये दोनों क्या है, फंक्शन जो आज क्या है हमारे पास रीमान इंटीग्रल है और इंटीग्रेबल है इंटरवल 0 to a के ऊपर, ये प्रूफ करना है, ठीक है, दोनों की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए, बस इतना ही काम करते हैं। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है जिसके अंदर थोड़ा सा चेंज है, मैं उनको इसी क्वेश्चन में बता देती हूँ, करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे फंक्शन जैसे एक्स स्क्वायर के लिए मैंने करा ना ये सारा, इसी तरीके से आपको अगर फंक्शन की वैल्यू दे दी जाती बाई चांस यहाँ पे एक्स की क्यूब होता, ठीक है, जब x की क्यूब होता इंटरवल सेम होता तो x की क्यूब के लिए सारा काम सेम चलता, बट यहाँ आप क्या करते थे, यहाँ r-1 की क्यूब हो जाता, यहाँ a की क्यूब हो जाता, यहाँ n की क्यूब हो जाता, मतलब सब क्यूब में चला जाता, ठीक है, इस तरीके से ये सब भी क्यूब में जाता, सारा जो फंक्शन था यहाँ पे क्यूब में चलता, और क्यूब में जाने के बाद यहाँ पर जो इक्वेशन है वो भी 0 क्यूब 1 क्यूब 2 क्यूब होता, तो फिर उसका इनका क्यूब के अंदर जो सम है वो फॉर्मूला आप देखोगे कि क्या होता है, फॉर्मूला अप्लाई करके सेम प्रोसेस करना है, वहां से आप देखोगे कि क्या वो रीमान इंटीग्रेबल प्रूफ हो रहा है नहीं हो रहा, तो इस तरीके से करते हैं इसको। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, लेट एफ बी द फंक्शन, प्रॉब्लम नंबर 3 है हमारी, ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 3 है कि उसमें बोले लेट एफ बी द फंक्शन डिफाइंड ऑन 0 to 1, डिफाइंड ऑन 0 to 1, ठीक है, और फंक्शन क्या दे रखा है आपको, फंक्शन दे रखा है, फंक्शन की वैल्यू 1 होगी कब, फंक्शन की वैल्यू 1 होगी तो व्हेन x इज रेशनल, व्हेन x इज रेशनल, रेशनल का मतलब क्या है कि x क्या है, परिमेय संख्या हो,
ठीक है। और वो बोल रहे हैं कि जीरो कब होगी, जब एक्स क्या होगा, इरेशनल, व्हेन एक्स इज इरेशनल। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसके अंदर सिंपल सी चीज है, थोड़ा सा एक चेंज करेंगे हम, क्या इसके सुप्रीमम एंड इन्फीमम के अंदर थोड़ा सा चेंज करेंगे। उसके पार्टीशन आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। एक सेकंड, ये क्वेश्चन था ओवर एफ फंक्शन इज डिफाइंड ऑन दिस, और फंक्शन आपको ये दे रखा है, तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट इनका लोअर रीमान सम और अपर रीमान सम कैलकुलेट करना है, यानी 0 बार 1 fx dx एंड 0 1 बार fx dx, एंड प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि f क्या है, रीमान इंटीग्रेबल नहीं है इंटरवल 0 to 1 के अंदर, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसके पार्टीशन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि f क्या है, जो फंक्शन हमें गिवन है कि f क्या है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बीच में क्या है, बाउंडेड है। तो इसका सॉल्यूशन में हम यही लिखते हैं, if f is bounded in इंटरवल 0 to 1, इसके अंदर बाउंडेड है, तो इसका मतलब वैल्यू क्या आएगी इसकी, जो एफ एक्स है 0 और 1 के बीच में क्या हो गया, बाउंडेड है। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1। अब इस 0 से 1 के बीच में काफी सारे रेशनल नंबर भी हैं और काफी सारे इरेशनल नंबर भी पड़े हुए हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्या करना है, जो अब हमें निकालेंगे इसका जो सुप्रीमम एंड इन्फीमम क्या है, तो क्लियरली दिख रहा है इसका जो सुप्रीमम क्या था, सॉरी इन्फीमम है, वो तो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, और सुप्रीमम क्या होगा, इसका 1 होगा। और इनके बीच जो डिस्टेंस है डेल एक्स आर है, ठीक है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है डेल एक्स आर, वो कितनी हो जाएगी, ठीक है, डेल एक्स आर कितनी हो जाएगी, 1 माइनस 0, यानी b माइनस है, तो 1 माइनस 0 करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 ही मिलेगा। तो लिखने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन के अंदर कर लेंगे, लिखना तो लिख भी लो, डेल एक्स आर क्या होगा, इसके अंदर 1 होगा। तो ये सारी की सारी वैल्यूज निकाल ली, फिर हमारा सेम काम चलेगा, क्या, इसकी सबसे पहले एलएफपी निकालो, फिर इसकी यूएफपी निकालो। ठीक है, ठीक है, अब निकालते हैं इसकी एलएफपी। वही एलएफपी में सेम काम करना, r इक्वल्स टू 1 to n स्मॉल एम आर डेल एक्स आर। स्मॉल एम आर की वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट 0 लिख दो, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, फिर यूएफपी निकालना है, यूएफपी के लिए r इक्वल्स टू 1 to n कैपिटल एम आर डेल एक्स आर होता है। कैपिटल एम आर की वैल्यू कुछ ना कुछ हुआ है, क्या है, इसके अंदर 1 दे रखी है, और डॉट डेल एक्स आर। ठीक है, और डेल एक्स आर की वैल्यू कैसे निकालनी है आपको, 1 डॉट 1 माइनस 0 करके तो 1 आएगी। तो आपके पास यूएफपी कितना आ गया, 1, यूएफपी 1 है, एलएफपी 0 है। अब इसका हम क्या निकाल लेंगे, लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल निकाल लेंगे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट के लिए। तो जब इसका लोअर रीमान इंटीग्रल निकालेंगे 0 to 1 fx dx, ठीक है, तो डायरेक्ट लगा रही हूँ, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, एलएफपी 0 है, इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0 डायरेक्ट। फिर 0 1 बार fx dx करेंगे तो डायरेक्ट लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यूएफपी की वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो यहाँ से क्या कॉन्क्लूजन निकलता है कि 0 बार 1 fx dx क्या है, नॉट इक्वल टू के अंदर क्या है, 0 1 बार fx dx, और इन दोनों की वैल्यू क्या है, उसने बोला था कि इन दोनों की वैल्यू फाइंड करो और प्रूव करो कि वो रीमान इंटीग्रेबल नहीं है। दोनों की वैल्यू फाइंड करती 0 और 1, ठीक है, और इनका जो इक्वल भी नहीं है, इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है कि f रीमान इंटीग्रेबल नहीं है 0 to 1 के बीच। तो ये था क्वेश्चन, ठीक है, रेशनल और इरेशनल नंबर के ऊपर। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं इसी सीक्वेंस के अंदर, फिर हम इसको खत्म करते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इसका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। ठीक है, क्वेश्चन देखा, लेट f be a function, सॉरी, फाइंड द अपर एंड लोअर रीमान इंटीग्रल। यानी हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका फाइंड लोअर आर इंटीग्रल एंड अपर
अपर आर इंटीग्रल, एक तो ये फाइंड करना है, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, और वो बोल रहे कि फॉर द फॉलोइंग फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन 0 to 1, यानी फॉर फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन 0 to 1, ठीक है। और शो दैट एफ एक्स इज नॉट, और शो क्या करना है कि जो एफ है रीमान इंटीग्रेबल नहीं है 0 to 1 के बीच में, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। और पहले इसका फंक्शन देख लीजिए कि फंक्शन क्या गिवन है। तो फंक्शन आपको क्या गिवन है, रूट में 1 माइनस एक्स की स्क्वायर, ठीक है। और क्या है 1 माइनस एक्स की स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस एक्स, जब रूट में 1 माइनस एक्स की स्क्वायर है तो एक्स रेशनल है, ठीक है। इस कंडीशन के अंदर एक्स रेशनल है और इस कंडीशन के अंदर एक्स क्या है, इरेशनल है, ठीक है। अब यहाँ पे x की वैल्यू ऐसे पुट करनी है, जब अपने रेशनल के लिए चेक करते हैं। देखो सबसे पहले रेशनल के लिए चेक करते हो, x की जगह पर मैं 0.5 पुट करती हूँ। जब इसकी जगह पर 0.5 पुट करती हूँ तो 1 माइनस कितना बचेगा हमारे पास यहाँ पे 0.25 यानी 0.75 का जब आप रूट करते हो तो आपके पास वैल्यू मिलती है 0.86। मतलब इसके अंदर जब x की जगह पर मैं 0.5 पुट करती हूँ तो इसकी वैल्यू क्या मिलती है, 0.86 मिलती है। और सेम अब यहाँ पे इस x की जगह पर मेरे को इरेशनल नंबर मतलब रखना है तो मैं 0.5 ही रख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि इरेशनल के आसपास काफी सारे रेशनल नंबर पड़े हुए होंगे। तो मैं यहाँ पे फिर से अगर 0.5 रखती हूँ तो 1 माइनस 0.5 क्या होगा, हमारे पास 0.5 मिलेगा। तो इन दोनों में से बड़ा कौन है, ये बड़ा और ये छोटा है, ठीक है। अब ये छोटा है और ये बड़ा किस पे है, इरेशनल पे। तो बड़ा फंक्शन हमारा कौन सा हो गया, ये वाला रेशनल वाला, और छोटा फंक्शन कौन हो गया, इरेशनल वाला, ठीक है। इसका मतलब अब इसके सॉल्यूशन में हम क्या लिख देंगे, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन में हम क्या लिख देंगे कि हमारे पास जो रूट में 1 माइनस एक्स की स्क्वायर है, क्योंकि इस पे वैल्यू बड़ी है ये, तो रूट में 1 माइनस एक्स की स्क्वायर है वो क्या है, बड़ा है 1 माइनस एक्स से, ठीक है। और फॉर ऑल x 0 और 1 के बीच में डिफाइन, तो मैंने 0 और 1 के बीच में ही वैल्यू रखी 0.5, ठीक है। ये है। अब इसका क्या कर देंगे, डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे, मिनिमम सुप्रीमम में चलते हैं, ठीक है। और इसका जो स्मॉल एम आई और कैपिटल एम आई क्या होगा वो देख लो, ठीक है। जो स्मॉल एम आर है वो क्या होगा, इसके अंदर जो स्मॉल कौन है ये, तो स्मॉल एम आर क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स होगा, और कैपिटल एम आर क्या होगा, रूट में 1 माइनस एक्स की स्क्वायर होगा। अब इसके अंदर डायरेक्ट हम एलएफपी और यूएफपी निकाल लेंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, इनफिमम ऑफ यूएफपी, ठीक है। इनफिमम ऑफ यूएफपी क्या था, 0 to 1 बार एफ एक्स dx, यही फॉर्मूला होता है। यदि अपर बार इंटीग्रल का फॉर्मूला कहता है इनफिमम ऑफ यूएफपी होता है, ठीक है। और इसकी वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर देते हैं 0 to 1 एफ एक्स dx, ठीक है। और अब जब इस तरीके से इसके अंदर फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से बार हट जाएगा, तो 0 to 1, ठीक है। और फंक्शन क्या है इसके लिए, यूएफपी के लिए फंक्शन क्या है हमारे पास, रूट में 1 माइनस एक्स की स्क्वायर है, तो रूट में 1 माइनस एक्स की स्क्वायर dx करेंगे, ठीक है। अब इसकी जब वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन हमें क्या मिलेगा, x/2 रूट में 1 माइनस एक्स की स्क्वायर प्लस हाफ साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ चुकी है, इनफिमम ऑफ यूएफपी की, ठीक है। तो ये वैल्यू किसकी है आपके पास, इनफिमम ऑफ यूएफपी की वैल्यू आई है, ठीक है। और इसके अंदर अब हम क्या कर देंगे, लिमिट पुट कर देंगे 0 to 1। जब इसके अंदर 0 to 1 आप लिमिट पुट करोगे तो देखो क्या मिलती है इसके अंदर वैल्यू, यहाँ पे 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 1, ये तो पोर्शन 0 ही होगा। यहाँ 1 पुट करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, 1/2 डॉट, यहाँ 1 करोगे तो 90 पे होती है तो π/2, इसकी वैल्यू क्या आ गई, π/4, यानी इनफिमम ऑफ यूएफपी की वैल्यू क्या मिल गई आपको, π/4। इसी तरीके से आपको क्या करना है, सुप्रीमम ऑफ एलएफपी फाइंड करना है। अब क्या करना है, सुप्रीमम ऑफ एलएफपी फाइंड करना है। सुप्रीमम ऑफ एलएफपी की वैल्यू क्या होती है, 0/1 एफ एक्स dx होती है। तो यहां से अगर मैं बार हटाती हूँ और फंक्शन की वैल्यू पुट करती हूँ, एलएफपी क्या था, ठीक है। एलएफपी क्या था वो देखिए, शायद 1 माइनस एक्स था, ठीक है। वो क्या था हमारे पास, जो
स्मॉल एम आर था वो क्या था 1 माइनस एक्स था। और LFP के अंदर ही मैं इसको क्यों रख रही हूँ, क्योंकि आपको पता है ये चीज कि जो LFP की वैल्यू क्या होती है, स्मॉल एम आर डेल एक्स आर होती है, ठीक है। तो इसलिए वहां पे स्मॉल एम आर की वैल्यू ही रखी जाएगी LFP के लिए। तो यहाँ से अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे ये मिलेगा x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 0 टू 1, ये मिलेगा 1 माइनस 1 बाय 2, 0 की कोई वैल्यू नहीं है, 1 बाय 2। अब देखिए पीछे जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी आपके पास, ये वैल्यू आपको मिली थी पाई बाय 4, और अब वैल्यू कितनी आई है आपके पास 1 बाय 2, तो दोनों की दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो 0 बार 1 fx dx है वो इक्वल में नहीं है किसके, 0 बार 1 बार fx dx के। इसका मतलब क्या है कि जो फंक्शन है वो रीमान इंटीग्रेबल नहीं है। ये जो फंक्शन f है नॉट बिलोंग्स टू r टू 0 टू, इसका इंटरवल क्या देखा है हमें 0 टू 1 ही है, तो इसके अंदर क्या है रीमान इंटीग्रेबल नहीं है। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं रीमान इंटीग्रल पे। तो यही कुछ एक क्वेश्चन थे जो इंपॉर्टेंट थे, तो मैंने जितने भी क्वेश्चन थे सारे के सारे क्वेश्चन आपको कवर करवा चुकी हूँ कि अगर नॉर्मल फंक्शन दिया हो एक्स स्क्वायर के अंदर पॉलिनोमियल फॉर्म में हो तो वो तो इजीली हम कर सकते हैं। पार्टीशन बनाने हैं, उसका लोअर उसका इन्फीमम और सुप्रीमम फाइंड करना है, फिर LFP UFP फाइंड करना, उसके बाद क्या फाइंड करना है, उसका लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल फाइंड करना, तो वो तो इजीली हो जाते हैं जब इस तरीके से फंक्शन आपको गिवन हो, ठीक है। रेशनल और इरेशनल के अंदर तो आपको थोड़ा सा वैल्यू रेशनल और इरेशनल की वैल्यू पुट करके चेक करना पड़ता है कि किसकी वैल्यू कम आ रही है और किसकी ज्यादा आ रही है। जिसकी कम आ रही होगी वो तो आपके पास इन्फीमम होता है, जिसकी ज्यादा आ रही होती है वो सुप्रीमम की वैल्यू होती है। तो ये थे कुछ एक क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट हम ये हमारा रीमान इंटीग्रल और चैप्टर से खत्म हो सकता है, नेक्स्ट हम नेक्स्ट बुक शुरू करेंगे, ठीक है, वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।